सेंसर हाई वोल्टेज P0132 खत्म ना। उसको मोबाइल दे देते ना। हमारा बिल हुआ है 8,000 रुपये। क्या 8,000? मजाक कर रहे क्या भाई? अरे सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हम गए थे भूटान एंड भूटान जाने के बाद पर्सनली मुझे एक काफ़ी बढ़िया गिफ्ट मिला। वो गिफ्ट ये है कि ये जो मेरा टॉर्क है, इनका अलग अलग पार्ट से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है एंड कहाँ में ख़राबी आ गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जो है अभी तक चैलेंजिंग पर्सन है स्कूटर एंड बाइक्स पार्ट्स को लेके। इनका पार्ट्स का नाम तो पहले हमको याद रहता नहीं एंड दूसरा अगर कहीं से साउंड आ जाए तो हमको आइडिया नहीं रहता कि एग्जैक्टली ख़राब क्या हो रहा है या फिर ख़राब क्या हो रखा है। सो दैट्स वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। डिस्क ब्रेक सबसे आगे तो यहाँ से साउंड दे रहा है, सिरिक सिरक करके यहाँ से आ रहा है या फिर यहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। एंड दूसरा चीज़ तो ये क्या गिर गया ये साइड स्टैंड के पास से, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बेसिकली वायर की तरह दिख रहा है, क्या है पता नहीं, बाद में पता चलेगा। एंड तीसरा तो ये ब्रेक, पीछे ब्रेक बिल्कुल लग नहीं रहा है। आई थिंक इसका ब्रेक पेज जो है, ब्रेक शू होता है, वो चला गया मेरा हिसाब से, क्योंकि ये एडजस्ट करने जगह भी जो है ख़त्म हो चुका है। एक लिमिट होता है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी हमको तो पता नहीं, दैट्स वाई अभी हम सबसे पहले इसको मेडिकल हॉस्पिटल लेकर जाएगा, गैरेज में, एक जान पहचान का गैरेज में। वहाँ पे ही पता चलेगा कितना पैसा चूना लगने वाला है आज एंड क्या क्या इसका पार्ट्स ख़राब हो रखा है। तो चलिए बाकी बातें चलते चलते करते हैं। तो गाइस, ये जो मेरा टॉर्क है, इसने मुझे 1 साल के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं दिया एंड मेरे ऊपर कभी दिक्कतें आने नहीं दिया। बट 1 साल जैसा ही पूरा हुआ, इनका प्रॉब्लम जो है वो पूरा निखार के आ रहा है। ये मेरे गलती है या फिर कंपनी की या फिर किसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो टाइम टू टाइम सर्विसिंग देता हूँ, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम निखार के आ रहा है आफ्टर 1 ईयर। एंड भूटान जाकर एक चीज़ तो मैं सीख गया, यही चीज़ आप लोगों को भी एडवाइस करना चाहेगा कि आप अगर अपना स्कूटर या फिर बाइक से जर्नी करने की सोच रहे हैं एंड स्पेशली जब आपका जर्नी हो 100 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर के बीच में, एंड उसी वक्त जर्नी से पहले अगर आपके स्कूटर में छोटा सा नट का भी प्रॉब्लम आए या फिर बाइक में आए, तो आप बिल्कुल रुकना मत, फुल्ली ट्रीटमेंट करके ही जाना। अदरवाइज़ वो कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली मरा तो पूरा तालाब गंदा कर देते हैं। तो उसी तरह मेरे भूटान जाने से पहले मेरा टॉर्क से भी छोटा सा ही प्रॉब्लम हुआ था एंड इसके कारण पूरा अभी जगह जगह से प्रॉब्लम निखार के आ रहा है। तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आप लोग बिल्कुल ऐसा गलती मत करना। कहाँ है यही कहीं होना चाहिए था। ओए भाई, आगे उधर दिखा रहा था लोकेशन, आगे में एक गैरेज है ना। ये क्या हो गया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या निकल गया पता नहीं है। घुसा दो क्या? हाँ एम्पेयर ना तो नहीं, एक्टिवा बैठे थे बाबू। तुम कहीं पर गाड़ी उड़ी गिराया था क्या बे? गाड़ी गिरा नहीं था, वो रास्ता में बनाया था ना, इंजन ऑयल डाला था। हाँ तो वो लोग उल्टा पलटी किया, गाड़ी को क्या क्या किया पता। चाबी दो। लेकिन ये अभी गिर के बैठा है। हाँ अंदर था, ये डालना दो, अंदर घुसा दो। घुसा देना। तो वो जो रस्सी गिरा हुआ था वो स्टैंड का सेंसर है, जो एक BS6 में आता है। स्टैंड नमाने से स्कूटर ऑफ हो जाता है एंड उठाने से ऑन होता है, और जब तक उठाएगा नहीं ऑन नहीं होगा। हमारा चेक इंजन लाइट चल रहा है। हाँ क्या गाड़ी का प्रॉब्लम है कुछ, हीटिंग प्रॉब्लम भी दे रहा है ये अपना आकाश भाई काफ़ी एक्सपर्ट मैकेनिक है। पूरा गुवाहाटी में 100-200 गैरेज को छोड़ के मैं इधर ही आने का रीज़न यही आदमी है। एक बार देखो ना भाई, एकदम ये देखो तुम्हारा ब्रेक शू गया है, ब्रेक शू चला गया। हाँ। तो ये साउंड जो इसके लिए इसकी वजह से, वो जो तरंग साउंड आ रहा है ना, इसकी वजह से ना। 1 साल हो गया, 1 साल से चेंज किया नहीं था, मतलब जब से लिया कंपनी का ही चल रहा है। डायरेक्ट घिस गया ना, खत्म छो ये डायरेक्ट गया। इतना मोटा होता है ना। और ये देखो पूरा कटम ये तरफ से घिस गया यार।
के लिए हुआ है। ये अच्छा वाला तो है ना? हाँ ओरिजिनल एरो का। एरो का कंपनी वाइज होता है ना? देखो ब्रेक शू तो कोई कंपनी टीवीएस नहीं बनाता है, टीवीएस सिर्फ पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करता है। बाकी तो एरो का होता है, वाइब्रे होता है, एस के। ये जो स्कूटर का ना, एक बार डिस्क ब्रेक लॉक होने से खराब से मार करता है बोला उसको मैं याद आ गया। तो डिस्क का काम तो हो गया, अभी फ़िलहाल डालना है ऑयल। खत्म। तो पुराना वाला फेंका नहीं? नहीं, अच्छा ही रहता है। अच्छा ही रहता है। वो एक सुना कि नहीं, 1400 रुपये लगाता साला कितनी निकाल दिया बोलता है ना। उसका जैसे ब्रेक खराब हुआ साला टायर ही निकाल दिया है। इसलिए हर महीने पॉसिबल होने से हर 2-3 महीने में आप अपना टायर वगैरह चेंज करता रहिए अगर आप राइडर से तो। अदरवाइज नो टायर ब्रेक वगैरह चेंज करता रहिए। ना उसको मोबाइल दे देते ना। इधर लिखा है टीवीएस और इधर क्या लिखा है? आस्क एएसके। एएसके ब्रेक शू बनाया एएसके, पैकेजिंग किया टीवीएस। यस, ये है कंपनी का लॉजिक। यही हुआ कि टीवीएस सिर्फ पैकेजिंग करता है। 2 महीना में गाड़ी का प्रॉब्लम आ गया, 2 महीना में सब कुछ। कंपनी नहीं बना पाया अभी गाड़ी को। ओए ओए मैं कुत्ता मारने का धंधा। क्या ना चाहिए? मार देगा कोई, रास्ता पे जाना नहीं देता। अच्छा कुत्ता है। हाँ, इसका अच्छा ही होता है ना। कभी कभी खाना वाना देना है। खत्म हो गया ना टकला। 30,000 টাকা না 40,000 इंस्टाग्रेटर है। आचारा खराब हो गया। ये देखो अभी ब्रेक शू नया लगाया। ये नट देखो इधर है ना। हाँ, ब्रेक शू जितना पुराना होगा तुमको कैसे पता चलेगा? ये नट को घिसते घिसते इधर आ जाएगा, अच्छा। तब पता चलेगा कि ब्रेक शू अभी नया डलाओ। मतलब ये जो नट है ये घुसते अंदर रहेगा। जाएगा। हाँ अंदर चला जाता जितना अंदर जाएगा उतना मतलब ब्रेक शू जा रहा है। जा रहा है। ओ, मेरा तो इधर तक चला गया था। हाँ वही सेंसर हाई वोल्टेज P0132। अभी टेस्ट ड्राइव करके देखता है ना। फिलहाल तो सही लग रहा है सब कुछ। ठीक है। हाँ, चलाने में तो सही लग रहा है। ब्रेक से ठीक है ना अभी? हाँ, वही आगे क्या होगा पता नहीं, फिलहाल तो सही लग रहा है। तो फाइनली जहाँ जहाँ डिफेक्ट आया था, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आया था वो तो सॉल्व हो गया। मैंने टेस्ट ड्राइव वगैरह भी कर लिया। तो अभी टाइम है बिल करने का। अभी बिल फटेगा तो चलो। तो आकाश भाई, हाँ बोलो। मेरा बिल कितना हुआ, कुछ हिसाब किया हमारा कि नहीं? बिल हुआ है 8,000 रुपये। क्या 8,000? मजाक कर रहे क्या भाई? अरे नहीं सच में। हाँ? 8,000 हुआ है। 8,000? हाँ। कैसे हुआ बताओ। तुम्हारा ये क्या कुछ लगा है? हम लोग का सर्विसिंग कॉस्ट लेगा 4,000 रुपये और सामान का 4,000 रुपये। अरे भाई मजाक करता है। अरे झूठ बोल रहा है। तुम्हारा बिल टोटल हुआ है 700 रुपये। एंड मैं फिटिंग चार्ज नहीं पकड़ा हूँ, फिटिंग चार्ज इससे ज़्यादा होता है। तो भाई जो हम लोग का दुकान में आते रहते हैं एंड हम लोग का ग्रुप का भी जो मेंबर है, तो इसलिए सिर्फ सामान का दाम देने से हो जाएगा। 8,000 बोल दिया है। मैंने सोचा इतना ज़्यादा भी सामान चेंज नहीं किया, कहाँ से 8,000? 8,000 नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मजाक तो चलता है ना। हाँ हाँ ओके, आते रहना। तो भाई का पूजा पाइन ट्यूनर आ जाना दुकान में। तो बढ़िया भाई आ गए। तो काम कैसा लगा? ठीक है। काम अच्छा है। तुम्हारा तो मैंने उस दिन ही देखा ना, एक्सपर्ट है। जर्नी में कुछ गैरेज वैरेज नहीं था, खुद ही बनाया है। मिलता है। यह साइन बोर्ड क्यों नहीं डाला? ये साइन बोर्ड था, हवा में उड़ गया। उड़ गया है। उड़ गया, उड़ गया। वो वहाँ गिर के बेटा। ठीक है, दे थैंक यू, दे फिर आएगा। भैया
या कारवास है क्या? कारवास 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 आगे में सही। भैया यहाँ पे क्या होगा क्या अभी? तो फाइनली अपना पोर्ट हो रहा है अभी पानी। ये शैम्पू है ना फोम। तो फाइनली वॉश हो चुका है अपना तौर एंड काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी एकदम क्लीन लग रहा है, साफ़ सफाई लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है देखते हुए एकदम। जब फ्रेश दिखता है ना, जब फ्रेश दिखता है तब देखने में भी अच्छा लगता है एंड चलाने में भी अच्छा लगता है। बढ़िया, थैंक यू। तो फाइनली आज का मेरा टॉर्क का ट्रीटमेंट हो चुका है। पहला तो मैंने इनका बीमार चेक किया एंड बीमार का भी इलाज मैंने कर लिया एंड उसके बाद इसे नहाया धोया साफ़ सफाई किया। तो आज का यही है एंड भूटान जा। सो आप लोगों को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगले अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होगी। सो टिल देन सी यू, बाय 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 बाय।